नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको तीज माता की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले तीज माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपने दो बेटियों के साथ रहता था। किसान का नाम हरिदास था और उसके बड़ी बेटी का नाम कमला और छोटी बेटी का नाम गौरी था। हरिदास बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। समय बीतता गया और बेटियां बड़ी होने लगीं। हरिदास ने बहुत कठिनाइयों से दोनों की शादी के लिए व्यवस्था करी। भाग्य से बड़ी बेटी कमला का विवाह एक बड़े शहर के अमीर सेठ के बेटे से हुआ। खूब दहेज गया, बारातियों का जोर शोर से स्वागत हुआ। गांव भर में यह शादी चर्चा का विषय बनी। वहीं दूसरी ओर छोटी बेटी गौरी की शादी एक गरीब मगर संस्कारिक लड़के के साथ हुई, जो एक दूर गांव में रहता था। लड़का मेहनती था, लेकिन परिवार की हालत बहुत खराब थी। न ढंग का घर था, न अच्छे कपड़े, न पर्याप्त अनाज। गौरी चुपचाप सब सहती रही। कुछ वर्षों के बाद कमला मायके आई। उसने देखा कि उसकी छोटी बहन गौरी की हालत खराब है। फटे पुराने कपड़े, पैरों में चप्पल तक नहीं और चेहरा मुरझाया हुआ। कमला के भीतर घमंड भर गया। उसने सोचा, मैं तो रानी बन गई हूँ और यह अब भी फटे हाल में है। कमला ने अपने बहन से कहा, गौरी, जब तुम्हारा पति कुछ नहीं कमा पाता तो क्यों न तुम मेरे घर आकर काम करो, मैं तुम्हें तनख्वाह दे दूंगी। वैसे भी अब मैं इतने बड़े घर की बहू हूँ, नौकरानियाँ भी हैं, लेकिन तुम्हें मौका दे रही हूँ। गौरी ने यह अपमान सह लिया। उसे अपने और अपने पति के पेट की चिंता थी। वह अपने बहन के घर काम करने चली गई। कमला ने अपने बहन को घर का सारा गंदा काम सौंप दिया। बर्तन माजना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, गाय का गोबर साफ करना। नौकरानियां भी उससे ऊंची आवाज में बात करती थीं। गौरी सब सहती रही, मन में केवल तीज माता को याद करती रही। एक दिन तीज का व्रत आया। कमला ने बड़ी धूमधाम से व्रत किया। सोने की मूर्ति, चांदी के बर्तन, पंडित, पूजा सामग्री सब कुछ आया, पर व्रत के पीछे उसका दिखावा था, श्रद्धा नहीं। उधर गौरी ने भी व्रत रखा। उसके पास कुछ न था, न साज सज्जा, न मिठाई। उसने एक पुराने कपड़े से एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और भूखे पेट पूरे दिन माता का भजन करती रही। उसने एक टूटे बर्तन में जल भरकर तीज माता को अर्पित किया और प्रार्थना करी, हे तीज माता, मेरा जीवन दुखों से भरा है। मैं अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। बस कृपा करो, हमारा जीवन भी सुखी बना दो। रात में गौरी वहीं कोने में सो रही थी। तभी उसके सपने में एक तेज प्रकाश फैला। उसने देखा कि एक देवी उसके सामने प्रकट हुई। लाल वस्त्र, सोने का मुकुट, हाथों में त्रिशूल और कमल। गौरी भयभीत हो गई। तभी देवी बोली, गौरी, तुमने सच्चे मन से मेरा व्रत किया है। मैं तीज माता हूँ। तुम्हारी श्रद्धा और सेवा ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। अब तुम्हारे दुखों का अंत होगा। सुबह उठते ही चमत्कार होने लगा। कमला के घर के जिस कोने में गौरी सोई थी, वहाँ चांदी की ईंटें पाई गईं। गौरी के पुराने कपड़े अचानक रेशम में बदल गए। झाड़ू पोछा करते समय गौरी को एक संदूक मिली, जिसमें सोने चांदी के गहने और सिक्के थे। कमला और उसका पति यह देखकर चकित रह गए। उन्होंने गौरी से पूछा, यह सब कैसे हुआ? गौरी ने विनम्रता से कहा, मैंने केवल तीज माता की पूजा की थी, उन्होंने कृपा करी है। पति पत्नी दोनों तीज माता की जयकारा लगाने लगे। उधर कमला को बहुत पछतावा हुआ। उसे समझ में आया कि बाहरी आडंबर से कुछ नहीं होता, सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ी होती है। उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी और कहा, बहन, मैंने तुझे बहुत दुख दिया, तो फिर भी मुझे बहन मानती रही, मुझे माफ कर दे। गौरी ने अपने बहन को गले से लगा लिया और कहा, बहन, माता की कृपा सब पर होती है, बस मन साफ होना चाहिए। गौरी अपने गांव लौट आई। रास्ते भर लोग उसे देखकर दंग रह गए। अब वह साधारण गौरी नहीं, देवी जैसी दिख रही थी। उसके पति का घर अब आलीशान भवन बन गया। खेतों में हरियाली छा गई। भंडार अनाज से भर गए। गांव वालों ने भी उसका आदर करना शुरू कर दिया। वह हर साल तीज माता का व्रत खूब धूमधाम से करती, सबको कथा कहानी सुनाती, गरीबों को भोजन कराती और अपने जैसे दुखी लोगों को सहारा दिया। उसका नाम
अब तीज माता की भक्त गौरी हो गया। हे तीज माता, जैसी कृपा आपने गौरी पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तीज माता की जय हो। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। तीज का व्रत आया। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मण से बोली, आज मेरा तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। ब्राह्मण बोला, सत्तू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी करो, चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहाँ पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तौलकर सत्तू बना लिया और जाने लगा। आवाज सुनकर दुकानदार के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी आज तीज माता का व्रत करी है, इसलिए मैं सिर्फ 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जा रहा हूँ। साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सत्तू के अलावा कुछ नहीं मिला। तीज माता की कृपा से साहूकार का मन बदल गया। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाठ से विदा किया। सबने मिलकर तीज की पूजा करी। हे तीज माता, जिस तरह ब्राह्मण के दिन फेरी वैसे ही सबका दिन फेरना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तीज माता की जय हो। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा अपाहिज था। वह रोजाना एक वैश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी, खुद उसे कंधे पर बैठाकर वैश्या के वहाँ ले जाती थी। वह बहुत ही गरीब थे, जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा करती थी। तीज के दिन सभी ने तीज माता के व्रत और पूजा के लिए सत्तू बनाया। छोटी बहू गरीब थी, उसकी सास ने उसके लिए भी एक सत्तू का छोटा सा पिंडा बनाया। शाम को पूजा करके जैसे ही वह सत्तू पासने लगी, उसका पति बोला, मुझे वैश्या के वहाँ छोड़कर आओ। हर दिन की तरह उस दिन भी वह पति को कंधे पर बैठाकर छोड़ने गई, लेकिन उसका पति बोलना भूल गया, तुम जाओ। वह बाहर ही उसका इंतजार करने लगी। इतने में जोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर के बाद नदी से आवाज आई, आओ तारी, जाओ तारी, दोना खोल के पी, पिया प्यारी होए। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने को उसने 4 टुकड़े कर दिए और चारों दिशा में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से वैश्या अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर पत्नी को आवाज लगाई, दरवाजा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, दोनों मिलकर सातू पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे वचन दो, वापस वैश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाजा खोला और देखा उसका पति गहनों और धन माल सहित खड़ा था। उसने सारे गहने कपड़े अपने पत्नी को दिए। फिर दोनों ने बैठकर सातू पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए, काकी चलो सारा काम पड़ा है। उसने कहा, अब तो मुझ पर तीज माता की कृपा हुई है, अब मैं काम करने नहीं जाऊंगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया, आज से काकी काम करने नहीं आएंगी, उन पर तीज माता की कृपा हुई है। वह नए नए गहने कपड़े पहनकर बैठी हुई हैं और काका जी भी घर पर ही हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए। तीज माता जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तीज माता की जय हो। एक बहुत ही धनवान सेठ सेठानी थे, लेकिन उनकी कोई भी संतान न थी। इसके लिए सेठानी ने तीज का व्रत किया और तीज माता से प्रार्थना करी, अगर उसे संतान हो जाए तो वह 1.25 मन का सातू चढ़ाएगी। माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने के बाद पुत्र की प्राप्ति हो गई।
लेकिन सेठानी सातु चढ़ाना भूल गई। देखते ही देखते सेठानी को 7 पुत्र हो गए। पहले बेटे का विवाह भी हो गया और सुहाग रात में ही सांप ने पुत्र को डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। एक के बाद एक 6 पुत्रों की मौत शादी की रात हो गई। इसे देखकर सेठ सेठानी ने तय किया कि वह अपने 7वें बेटे का विवाह ही नहीं करेंगे। लेकिन गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ सेठानी ने बेटे की शादी दूर देश में कराना तय किया। बेटे की सगाई के लिए सेठ बहुत दूर एक गांव आया तो देखा वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थीं, जो मिट्टी मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ को यह लड़की समझदार लगी। खेलकर जब लड़की वापस अपने घर गई, सेठ ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई व विवाह की बात पक्की कर दी। इसके बाद विवाह भी हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफर था और उस दिन तीज का दिन भी था, इसलिए लड़की की माँ ने लड़की से कहा कि वह सत्तू व सीख दे रही है। रास्ते में कहीं पर शाम हो जाए तो तीज माता की पूजा करना, तीज माता की कहानी सुनना और सातू चढ़ाकर इसे खाना और सासू माँ के लिए भी ले जाना। रास्ते में ससुर ने बहू को खाने को कहा तो वह बोली, आज तीज का उपवास है, शाम को तीज माता का पूजन करके तीज माता की कहानी सुनकर ही भोजन करेगी। एक कुएं के पास निमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू तीज माता की पूजा करने लगी तो तीज माता पीछे हट गईं। बहू ने पूछा, हे माता, आप नाराज क्यों हैं? आप पीछे क्यों हटी? तब निमड़ी माता ने उसकी सास की सारी कहानी उसे बताई कि वह कैसे सातू चढ़ाना भूल गई है। बहू बोली, हमारे परिवार की भूल को क्षमा करें, सासू माँ और मैं आपको सातू चढ़ाएंगे। कृपया मेरे सारे जेठ को वापस कर दीजिए और मुझे पूजन करने दीजिए। माता नवबंधु की भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गईं। बहू ने माता का पूजन किया और चांद को अर्घ्य दिया, सातू पास लिया और कल्पना ससुर जी को दे दिया। प्रातः होने पर बारात अपने नगर लौट आई। बहू ससुराल में प्रवेश करते ही उसके सारे जेठ प्रकट हो गए। सास बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद देने लगी। तब बहू ने सारी कहानी सास को बताई और कहा, आप अपने भूल का सुधार करें और निमड़ी माता को सातू चढ़ाएं। 12 महीने बाद तीज पर सभी बहुएं और सास ने मिलकर 7.25 मन का सातू निमड़ी माता को चढ़ाया। उसके भक्ति से निमड़ी माता प्रसन्न होकर प्रकट हुई और बोली, जो भी मनुष्य मेरी इस कथा को सुनेगा उसके घर धन्य धान और सबकी लंबी आयु होगी। इतना कहकर निमड़ी माता सेठ का घर अन्य धन से भर दिया और लंबी आयु का आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गईं। सभी लोग तीज माता की जयकारा लगाने लगे। हे तीज माता, जैसे आपने छोटी बहू पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तीज माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। इस व्रत के महात्म्य की कथा भगवान शंकर ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने हेतु इस प्रकार से कहा था। एक बार तुमने हिमालय पर गंगा तट पर अपने वाले अवस्था में 12 वर्ष की आयु में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। तुम्हारी कठोर तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ा क्लेश होता था। एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता के कलेश के कारण नारद जी तुम्हारे पिता के पास आए और बोले कि विष्णु भगवान आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने इस कार्य हेतु मुझे आपके पास भेजा है। तुम्हारे पिता ने विष्णु जी के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर कहा कि हिमालय राज अपनी पुत्री सती का विवाह आपसे कराना चाहते हैं। विष्णु जी भी तुमसे विवाह करने को राजी हो गए। नारद जी के जाने के बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है। यह अनहोनी बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ और तुम जोर जोर से विलाप करने लगी। एक अंतरंगी सखी के द्वारा विलाप का कारण पूछने पर तुमने सारा वृतांत सखी को बता दिया। मैं शंकर भगवान से विवाह के लिए कठोर तप कर रही हूँ।
उधर हमारे पिता श्री विष्णु जी के साथ मेरा संबंध कराना चाहते हैं। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तुम्हारी सखी बड़ी दूरदर्शी थी, वह तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले गई। इधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बहुत चिंतित हुए। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का वचन दे चुका हूँ। वचन भंग की चिंता से वह मूर्छित हो गए। इधर तुम्हारी खोज होती रही और तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी तपस्या करने में लीन हो गई। शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र में तुमने रेत का शिवलिंग स्थापित करके व्रत किया और पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंचा और वर मांगने का आदेश दिया। तुम्हारी मांग तथा इच्छा अनुसार तुम्हें मुझे अर्धाग्नि के रूप में स्वीकार करना पड़ा। तुम्हें वरदान देकर मैं कैलाश पर्वत पर चला आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपने सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हें खोजते हुए हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। बिलखते हुए तुम्हारे घर छोड़ने का कारण पूछने लगे। तब तुमने उन्हें बताया कि मैं शंकर भगवान को पति रूप में वरण कर चुकी हूँ, परंतु आप मेरा विवाह विष्णु जी से कराना चाहते थे, इसलिए मुझे घर छोड़कर आना पड़ा। मैं अब आपके साथ घर इसी शर्त पर चल सकती हूँ कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करा के भगवान शिव जी से कराएंगे। गिरिराज तुम्हारी बात मान गए और शास्त्रोक्त विधि द्वारा हम दोनों को विवाह के बंधन में बांध दिया। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की इस कथा को कहने सुनने से अमर सुहाग का वरदान प्राप्त होता है और व्रत पूर्ण हो जाता है। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। अब सुनती हैं व्रत की आरती। प्रेम से बोलिए तीज माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। कपूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्व मम देव। आरती तीज माता की, शिव जी पार्वती जी की। आरती तीज माता की, शिव जी पार्वती जी की। सावन महीना की तीज आई, लुगाइया तैयारी तो की। शिव जी गौराडे आया, डम डम डोले नगाड़ा बाजे। आंगन में खुशियाँ छाई है कि माँ गौरा जी पधारी हैं। आरती तीज माता की, शिव जी पार्वती जी की। कनक में टीका तो शोभे, नाक में नथनी तो मोहे। हाथ में चूड़िया तो खनके, गले में माला मोतियन की। पाँव में पायल तो छमके, महीना सावन पूजा की। आरती तीज माता की, शिव जी पार्वती जी की। आरती तीज माता की, शिव जी पार्वती जी की। वे तो जगत की हैं रानी, माँ की महिमा सब जानी। वे तो जगत की हैं रानी, माँ की महिमा सब जानी। पूजे सब नर नारी, थारे मन से ध्यान लगा मेरी। कामना पूरी कर देना जी। आरती तीज माता की, शिव जी पार्वती जी की। आरती तीज माता की, शिव जी पार्वती जी की। सज धज के सब आए, ज्वार में हर ने सजाया। सुपारी पान भी चढ़ाया, शिव जी गौरा माता को। अमर सुहाग तो राखो जी, कि विनती मेरी सुन लो जी। आरती तीज माता की, शिव जी पार्वती जी की। आरती तीज माता की, शिव जी पार्वती जी की।
प्रेम से बोले तीज माता की जय हो, पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। जय शिव ओमकारा, भज शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धाग्निधारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गढ़ुशासन वृषवाहन साजे, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे, अच्छे माला वनि माला मुंडे माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करे मालाधारी, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे, करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी, सुखहारी दुखहारी जग पालनकारी, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिवेका, प्रणवाक्षर में शोभित यह तीनों एका, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, भजत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।